हेलो एंड वेलकम। रेव स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर जस्ट अभी अभी टीम इंडिया की प्रैक्टिस खत्म हुई है। 3 घंटे की प्रैक्टिस थी, बड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टीम इंडिया की, तिलक वर्मा उसमें आए, वो वीडियो आपको दिख जाएगा वीडियो में जाएंगे तो। और तिलक वर्मा ने क्या कहा ये भी मैं आपको एंड में बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस वाले दिन यानी कि आज के दिन हुआ क्या क्या, क्या क्या हुआ, क्या क्या किस शुरुआत से लेके एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि किस खिलाड़ी ने क्या क्या किया, क्या क्या प्रोसेस रही, और सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के थ्रू आपको मैं दे दूंगा। तो देखिए इस वक्त यहाँ पर यानी कि लोकल टाइम के हिसाब से टाइम हो रहा है यहाँ पर अभी 5 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 बज रहे हैं शाम के। और 4:30 बजे टीम इंडिया की प्रैक्टिस हुई है खत्म। 1:30 बजे यहाँ पे लोकल शुरू हो गई थी। और फिर उससे पहले हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक वर्मा आए थे, और तिलक वर्मा ने बहुत कुछ हार के बारे में कहा, जो पिछली हार आयरलैंड में मिली थी, और वो हार जो मिली थी जो इंग्लैंड में मिली थी उसके बारे में बातचीत करी थी, कंडीशंस के बारे में बातचीत करी थी। और जो उनको पर्सनल अटैक किया जा रहा था, अटैक नहीं बोलूंगा, क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनकी स्ट्राइक रेट को लेके, उनकी जगह को लेके, उनको वाइस कैप्टन बनाने को लेके। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सर, मैं देश के लिए खेलता हूं ना, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना होता है। जब टीम का स्कोर 25 पे 4, 30 पे 4 गिर जाए ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तेज खेलूंगा। मुझे सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा। और टीम मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने मुझे वाइस कैप्टन बनाया है, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो ये था। और कंडीशंस को उन्होंने लेकर बोला था कि थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन इंग्लैंड और आइलैंड जैसे सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हवा चलती है, थोड़ा सा ठंडा माहौल है। जैसे हमारे इंडिया में जनवरी या फरवरी वाला जो माहौल होता है ना, कि जाती हुई नॉर्थ में ठंड होती है, कुछ उसी तरीके का यहाँ पे मौसम है। और हवा चलती है। कंडीशन होने का कि नेट्स में तो यार बैटिंग अच्छी मिल रही है, बैटिंग पिच मिल रही है, बल्ले पे अच्छे तरीके से आ रही है। पिच देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की गेंदबाजी भी अच्छी है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा फिर वो सारी बात उन्होंने कही कि श्रेयस अय्यर के बारे में बातचीत करी, कि माहौल अच्छा रखते हैं, टीम का माहौल काफी अच्छा रख रखा है, पॉजिटिव माहौल है, हम सब एक दूसरे से अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं। और हार गए, ठीक है, हम हार गए हैं, लेकिन एक मैच और एक सीरीज चाहिए हमें सिर्फ वापसी करने के लिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको सार बता दिया। चलिए आ जाते हैं किस पे, प्रैक्टिस सेशन के बारे में। तो देखिए प्रैक्टिस स्टार्ट होती है एज यूजुअल, जब ड्रिल स्टार्ट होती है, रनिंग करते हैं सारे के सारे। और ये हाफ टीम है। अभी भी बता देता हूं कि जो इंग्लैंड से जो बैच आना था, इसमें श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, प्रिंस यादव और भी जो खिलाड़ी थे जो आने थे, वो अभी तक आए नहीं है। और उनका एक भी प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे हुआ नहीं है। तो आधे खिलाड़ियों के साथ ही टीम इंडिया ने 2 दिन प्रैक्टिस करी है। और आज के दिन भी वही खिलाड़ी आए थे जो इंडिया से आए थे, जिसमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा हो गए, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेरडगे हो गए, अशोक शर्मा, मयंक यादव, ये सारे वो तमाम खिलाड़ी है जो आपको ट्रेनिंग करते हुए दिखे। वैभव सूर्यवंशी ऑब्वियसली, उनको कैसे भूल सकते हैं। तो ये खिलाड़ी थे। तो रनिंग होती है शुरुआत में, रनिंग करते हैं और ट्रेनर के साथ। उसके बाद थोड़ी सी ग्रुप में बांट दिया जाता है उनको, और फिर फील्डिंग ड्रिल्स होती है, ग्राउंड फील्डिंग ड्रिल्स जो जैसे बोलते हैं, वो होती है। 10 एक मिनट वो चलती है सारे खिलाड़ियों के साथ। और फिर हाई कैचिंग प्रैक्टिस भी होती है। प्रभसिमरन सिंह के साथ अलग से विकेट कीपिंग को लेके बातचीत भी होती है, उनको प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और फील्डिंग कोच उनको थोड़ी सी विकेट कीपिंग के टिप्स भी दे रहे होते हैं। तो वो सारी जो जनरल कोच का काम होता है वो हो रहा होता है। तो ड्रिल्स हो गई, कैचिंग प्रैक्टिस हो गई, प्रभसिमरन की विकेट कीपिंग प्रैक्टिस भी हो गई। अब चलते हैं कहाँ पर, बैटिंग नेट्स पे, जहां पर आपको एज यूजुअल, क्योंकि तिलक वर्मा आपको सबसे पहले वहां पे दिखते हैं, रिंकू सिंह आपको वहां पे दिखे थे, और वैभव सूर्यवंशी। तो सबसे पहले स्टार्ट वैभव सूर्यवंशी से कर लेते हैं कि एक दिन पहले यानी कि पहले प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने काफी ज्यादा देर बल्लेबाजी करी थी। उन्होंने थ्रो डाउन के अगेंस्ट भी अच्छी बल्लेबाजी करी, पेसर के अगेंस्ट भी अच्छी बल्लेबाजी करी। लेकिन आज उन्होंने उतनी देर बल्लेबाजी नहीं करी जितनी देर उन्होंने एक दिन पहले की थी। उसका मतलब कतई नहीं है कि वो उनको कुछ हुआ था या वो है, बस उनका शायद होता है ना कि कई खिलाड़ियों का मूड होता है, कहीं रिदम होता है। तो आज उनका इतना ही था कि उन्होंने ज्यादा देर प्रैक्टिस करी नहीं। ज्यादा देर से मतलब मेरा ये नहीं कि 5-10 मिनट में बाहर आ गए, 15-20-25 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस करी। लेकिन हाँ, एक दिन पहले यानी कल उन्होंने काफी देर प्रैक्टिस करी थी, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद फिर वो जाके बैठ जाते हैं और बाकी खिलाड़ियों की
जो बैटिंग है वो देखते हैं, उसके बाद वो बाहर आते हैं, फैंस से मिलते हैं, रनिंग करते हैं ट्रेनर के साथ मिलके, और फिर थोड़ी सी कैचिंग प्रैक्टिस भी उनकी होती है। तो वैभव सूर्यवंशी फिर तिलक वर्मा लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा को मैंने देखा था, एक दिन पहले भी मैंने देखा था, वो काफी देर उन्होंने बल्लेबाजी करी थी और आज थोड़े से अटैकिंग मोड में नजर आए। कल थोड़े से डिफेंसिव मोड में थे, कल ग्राउंडेड शॉट वो खेल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कई हवाई शॉट भी खेले, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी खेले, लेग साइड में भी शॉट खेले, काफी अच्छे शॉट्स उनके थे। लेकिन रिंकू सिंह आयरलैंड पे, और आयरलैंड में और इंग्लैंड में हमने क्या मिस किया था? फिनिशर, शायद उसी की तैयारी कर रहे थे। पहली गेंद के साथ ही, आते के साथ ही उन्होंने वही रोल निभाया जो उनको इस मैच में, आगे आने वाले मैचों में निभाना है। जी हाँ, आते के साथ ही बड़े शॉट खेलने स्टार्ट कर दिए, चाहे स्पिनर हो, चाहे थ्रो डाउन हो, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, सबके अगेंस्ट उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए। एक दो बार बीट भी हुए, लेकिन वो क्रिकेट में आपको पता है कि होती है वो चीजें। तो रिंकू सिंह भी आज अच्छे टच में दिखे, तिलक वर्मा भी अच्छे टच में दिखे। लेकिन अगर 2 दिन का मैं पूरा सार निकालूं प्रैक्टिस का, मुझे सबसे अच्छे लगे प्रभसिमरन सिंह, जो टच वाइज मैं कह रहा हूं, जिनके बल्ले पर गेंद टक करके आ रही थी और बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट जिसे बोलते हैं ना, वो आ रही थी। बहुत कम बार बीट हुए, चाहे वो स्पिन के अगेंस्ट हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट हो, क्योंकि उन्होंने रवि बिश्नोई के अगेंस्ट भी प्रैक्टिस करी, उन्होंने मयंक, अशोक और ठाकुर, यश ठाकुर, उनके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट उन्होंने प्रैक्टिस करी, और सबके अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए, और रन नहीं बनाए मतलब उन्होंने शॉट खेले, और ग्राउंडेड शॉट खेले, हवा में भी शॉट खेले, कट भी लगाया, जो उनका नेचुरल गेम थे कि स्क्वायर लेग की दिशा में भी वो सारे शॉट खेल रहे थे। पहले टी20 मैच में शायद उनको मौका ना मिले, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मुझे लगता है कि ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पहली बार इनको टीम इंडिया में शामिल किया गया है। इंडिया एक ही साइड से भी उन्होंने दाम्बुला में अभी गए थे, ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। गेंदबाजी की बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें, तो देखिए, गेंदबाजी में शेडगे लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शेडगे के ऊपर मेरे ऊपर मैं सबसे ज्यादा निगाहें रखता हूं, क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिया में ऑलराउंडर हो, हम उसकी तुलना किससे कर देते हैं? हार्दिक पांड्या से। तो हार्दिक होनी तो नहीं चाहिए तुलना, सीधी सी बात है, होनी नहीं चाहिए, सब खिलाड़ी इंडिविजुअल है, और हार्दिक पांड्या अभी बहुत मेहनत करके आगे गए हैं, शेडगे को भी मेहनत करनी है, प्रूफ करना है अभी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं, और जो वो हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, तो बल्लेबाजों के लिए वो आसान होता नहीं है, और शेडगे ने बल्लेबाजी भी करी, और वही बल्लेबाजी करी जो उनको मैच सिचुएशन मिलेगी, नहीं कि मैच फिनिश करने वाली सिचुएशन मिलेगी, और लंबे लंबे छक्के उन्होंने मारे थे, और ठीक ठाक फॉर्म में वो भी रहे थे। गेंदबाजी को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज बोल लीजिए, या थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि रवि बिश्नोई बहुत ज्यादा इंप्रेस मुझे नेट में उन्होंने नहीं किया। सही बता रहा हूँ, मुझे अभी तक ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। इंग्लैंड दौरा भी उनका अच्छा नहीं गया था। मयंक यादव पेस से तो बीट कर रहे हैं, लेकिन लाइन लेंथ इधर उधर जा रही है। सेम थिंग विद अशोक शर्मा, पेस तो है उनके पास, लेकिन एक क्या सटीक लाइन और लेंथ से वो गेंदबाजी कर पाएंगे, वो भी मैच में ही पता चलेगा, क्योंकि नेट्स में तो अभी तक आप देखेंगे एक गेंद सही जा रही है, दूसरी गेंद ऑफ साइड में जा रही है, तीसरी गेंद लेग साइड में जा रही है, तो वो थोड़ी चीज आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। और जो यश ठाकुर है, वो काफी अच्छे लय में दिख रहे हैं, रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पे पे गेंद पड़ रही है, यॉर्कर फेंकना चाह रहे हैं तो यॉर्कर जा रही है, शॉर्ट पे गेंद डालना चाह रहे हैं तो वो भी जा रही है। तो यश ठाकुर गेंदबाजी में आप कहेंगे कि आपका पॉजिटिव चीज है, और बल्लेबाजी में मैंने प्रभसिमरन का नाम लिया। तो ये था पूरा सार। और अब 22 जुलाई को आपके श्रेयस अय्यर और आ जाएंगे, आपके ईशान किशन, जो इंग्लैंड से प्लेयर आ रहे हैं, वो भी टीम के साथ जुड़ जाएंगे, और हो सकता है कि वो भी प्रैक्टिस आपको करे, तो वहां से भी आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी। आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे आपको प्रेस करके सपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरारे से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी।